हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब के नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना दूसरा व्लॉग। तो दोस्तों, अब लोग हम ऊपर दादी के घर आ चुके थे, जिन्होंने भंडारा करवाया था, जिन्होंने मंदिर की पूजा करवाई थी और खाना पीना करवाया था। तो ये है वो दादी। वो आंटी कम खींच दीजिए। आंटी तो अच्छी लगी। नहीं, मुझे तो कोई नहीं बोलता कि अलग है। मुझे तो मेरे घर से ही बोलते थे कि तू दार्जिलिंग जाएगी, सब तेरे को नेपाली समझेंगे। और यहाँ पे कोई नहीं बोलता अलग। नेपाल के हो ना आप? नेपाली बोलता है ना, हम लोग तो प्योर दार्जिलिंग का है, नेपाल के नहीं है। प्योर एकदम। यहाँ पे जन्म हुआ था, यहीं पे मरेंगे, यहीं पे खाएंगे, बस। भारत का है, हम तो प्योर भारत का, इंडियन आर्मी का है ना हम लोग। यहीं पे ही मरेंगे। हाँ, यहीं पे खाकर मरेंगे, पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे और क्या, यही है ना डायलेक्ट। हाँ, मैं जो गया है। ठीक है दादी, धन्यवाद। आपने अच्छा खाना बनाया था, टेस्टी खाना। मुझे ना पर उसने खिचड़ी नहीं खाया। खिचड़ी खाया मैंने 1 प्लेट। ये क्या है बोलो तो? ये पानी का टंकी है। हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी बने हैं ना। हाँ। तो दोस्तों, अब भाभी लोगों ने ऊपर भंडारा किया है। अभी पहले उन्होंने मंदिर की पूजा पाठ और हवन करवाया। अब उन खाना पीना दिन का जो है प्रसाद वगैरह उनके ही घर पे है ऊपर। तो अब हम लोग जा रहे हैं, मैं और रिवांश, उनके घर पे लंच के लिए, भगवान जी का प्रसाद खाने के लिए। और आज यहाँ पे मतलब ठंडा भी काफ़ी है। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो सूट पहना था तो काफ़ी ठंड लग गई, सर्दी जैसी लग गई। सुबह से लाइट भी नहीं थे तो बाल भी गीले ही रह गए। तो अभी थोड़ा लाइट आई है, हमने ड्रायर से थोड़ा बाल सुखाया अपना। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर अपने रेवांश के साथ। तो चलिए चलते हैं। चलो रेवांश, खड़े हो जाओ, हाथ गंदे मत करो, खड़े हो जाओ। रेवांश खड़े हो, चलो ऊपर चलते हैं। चलो। ये ना जब देखो ऐसे ही दिन भर किले से खेलते रहते हैं। इसको किले से ही खेलना, बस इसको किले ही पसंद आता है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर लंच के लिए। और इसके पापा तो अभी तक ड्यूटी पे ही हैं, शायद अब आएंगे थोड़ी देर में। तो तब तक मैं और रिवांश चल लेते हैं प्रसाद खाने। भूख भी लगी है सुबह से काफ़ी। चलो रिवांश, कहाँ है उनका घर? चलो। डॉगी को बाहर ही बंद करना। प्रसाद हाँ, बनी जल्दी खाओ, फिर कुछ ले लो। वेरी गुड दीदी। प्रसाद लेंगे। आ रहे हैं, टाइम लग रहा है, आधा घंटा लगेगा बोल रहे हैं। इसमें खाएगा या रिबन मेरे साथ खा लेगा। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम इन दादी लोगों के घर में। तो अब हम देख रहे हैं कि खाने में क्या बना है। खाने में बना है खिचड़ी, आलू और ककड़ी का साग। तो रेवांश को तो यहाँ पे उसका दोस्त मिल गया था, तो रेवांश काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और रेवांश के पापा भी आ चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, विक्स विक्स जैसा लगता है ना। इन दोनों को देखो, ये क्या थूकना नहीं है। अब यहाँ पे मैं अंदर चल के देखती हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लेडी की इकट्ठा हो चुकी है। तो ये लोग पता है क्या कर रहे थे, जो बचा हुआ उस खाने को सब पैकिंग करके अपने अपने घर ले जा रहे थे। तो बाकी यहाँ पे थोड़ा गपशप मार रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। ऐसी वीडियो बना रही देख नहीं रही ऊपर भाभी बोल वीडियो। पर ज्ञान ने ना रेवांश को अपने गोद में पकड़ रखा था। और रेवांश काफ़ी शैतानी करता रहता है, काफ़ी निकाल लेना रहता है दिन भर। यहाँ पे हम किसी गांव वालों के घर पे आए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि रेवांश किसी दूसरे के घर में आया है। वो हर घर को अपने घर की तरह एंजॉय करता है रेवांश। और यहाँ पे रेवांश ने खूब मस्ती करी और बस मस्ती और राष्ट्रगान सुना दे। दोनों के दोनों अच्छे से एंजॉय कर रहे थे अपने दिन को। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी ग्रीन ग्रास है और यहाँ पे काफ़ी हरे भरे पेड़ है।
तो यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये है इस्कूस के बेल। अब इस्कूस लगने ही वाले हैं और ये रहा इन लोगों का घर जहाँ पे हम आए हुए थे। मैं डर गई थी इसे देख के। ये बिल्ली पेड़ में चढ़ी है। म्याऊ म्याऊ। बिल्ली क्या कर रही है पेड़ में? देखो मौसम तो ऐसा ही है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पे भाभी लोग बर्तन धो रहे थे। गांव की यही एक खासियत होती है कि सारे काम गांव वाले ही आपस में मिलजुल कर भांडा कर धो रहे लेते हो? हैं। भांडा ये ना दूध देखो ना, थोड़ा सा खिचड़ी दे दो, मैं दूं? कहो ना। ये भांडा धो रहे हैं। नेपाली में भी भांडा बोलते हैं। मैंने कहा नेपाली में भी भांडा बोलते हैं और हमारी गढ़वाली में भी भांडा कुंडा। हाँ। तो अब मैं जा रही हूँ दादी जी की बगीचे की तरफ और यहाँ पे मुझे मिला ये प्यारा सा फूल। ककड़ी लगी होगी, ककड़ी दिखाती हूँ। इनका छोटा मोटा तो ये है मीठे करेले का बेल, देखने गई कि पर दादी ने मल क्या पता लगा नहीं क्या रखा है। बोलते हैं हमारे इधर। तो उत्तराखंड में यहाँ बहुत पे होता इन्होंने है इनके लगा घर रखा है पे। मीठा तो करेला। जिन्होंने ये मंदिर की पूजा करवाई थी तो वो थे भाभी के, हमारी मकान मालकिन के देवर देवरानी। तो उन्होंने जिस दिन गणेश चतुर्थी थी उस दिन उन्होंने गणेश जी की मूर्ति लेके आए थे। तो आज उन्होंने उसको परमानेंट स्थापना कर दी, क्योंकि इधर विसर्जन नहीं होता है तो उन लोगों ने विसर्जन नहीं किया और गणेश जी की मूर्ति को परमानेंट स्थापित कर दिया है मंदिर में। तो उसी की पूजा आज थी। तो पूजा संपन्न हो चुकी है और अब हम लोगों का भोग भंडारा भी संपन्न हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने आई हूँ गांव की ककड़ी, दादी का गार्डन। दादी मतलब भाभी की सास, मकान मालकिन की सास। तो उनका छोटा सा एक गार्डन है। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाती हूँ कि दादी के गार्डन में क्या क्या लगा है। उन्होंने कुछ सब्जियाँ बोई थी, कुछ जो औषधि वाली चीज़ें होती है तो वो उन्होंने अपने घर के आंगन में लगा रखी है। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये ककड़ी। और इस ककड़ी से मुझे अपने उत्तराखंड की याद आ गई है। बचपन में हम भी खूब ककड़ी की बेल लगाया करते थे और हमारे उत्तराखंड में भी खूब ककड़ी होती है। तो इस ककड़ी को देख के मुझे ये याद आया कि हमारे उत्तराखंड में भी आजकल खूब ककड़ियाँ हो रही होंगी। तो ये ककड़ी दादी ने हमको एक दिन दी थी, खाने में बहुत टेस्टी थे। और यहाँ पे हर कुछ हरा भरा है, हर कुछ ग्रीन है। तो यहाँ पे जो ककड़ियाँ होती है ना, हमारे जो उत्तराखंड में ककड़ी होती है हल्की हल्की पीली सी होती है, उसमें येलो धारी सी होती है। और यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल एकदम ग्रीन होता है। ये एकदम एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे ककड़ी भी ऐसे एकदम ग्रीन है। तो दादी ने एक ककड़ी और लगाई है, शायद वो बीज के लिए रखी है दादी ने। ये देखो, ये ककड़ी शायद बीज के लिए रखी है। तो हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा करते हैं, एक ककड़ी बीज के लिए रख देते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि दादी ने और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगाई है। मौसम तो यहाँ पे ऐसे ही रहता है ज़्यादातर, बारिश कोहरा। और ये बेरीज़ है, ये बेरीज़ मुझे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और मेरे रिवांश को तो ये वाली बेरीज़ बहुत पसंद है। और बचपन इनको हम टीका फोड़ा बोलते थे, हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं इनको टीका फोड़ा मतलब क्योंकि इनको सर पे फोड़ते थे हम लोग। तो मैं दिखाती हूँ कैसे हम लोग इसको फोड़ते थे। छोटा वाला तोड़ती हूँ। पट बचपन में हम ऐसे काम करते थे, इसको पहले फूकते थे ऐसे, फिर सर पे फोड़ते थे ऐसे पट। इसको बोलते थे टीका फोड़ा। टीका मतलब सर, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं टीका फोड़ा, पर टीका फोड़ ले तो। यहाँ पे एक टाइप की सब्जी और है, ये बैंगन की तरह है। ये पेड़ बैंगन के जैसे है लेकिन ये बैंगन नहीं है, पता नहीं क्या है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पे इनकी लगी है ककड़ी। देखो, दादी ने एक ककड़ी हमको भी दी थी परसों, बहुत टेस्टी हो रही थी खाने में। तो ये ककड़ी लगी है। और चीज़ें दिखाती हूँ कितनी ककड़ी लगी है। दादी ने शायद एक ककड़ी बीज के लिए रखी है। ये देखो, ये इन्होंने बीज के लिए रखी है। काफ़ी बड़ी है ये वाली। तो बोलते हाथ नहीं लगाते, हाथ लगा के सड़ जाती है। तो सड़े ना सड़ी तो दादी मुझे डांटेगी। देखो कितनी प्यारी ककड़ी है। हमारे उत्तराखंड में भी आजकल ऐसी ककड़ियाँ हो रही होंगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे यादगार चीज़ मैं दिखाती हूँ क्या लगा रखा है दादी ने लगाया है कंडेली। हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं कंडेली का साग। कंडेली, ये कंडेली का फूल देखो, मैं पहली बार देख रही हूँ कंडेली का फूल। यह है बिच्छू घास। दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक होता है, अगर एक बार जिस पे लग जाए ना तो बाप रे बाप।
नानी दादी परदादी सब याद आ जाएंगी। इसके जो कांटे होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, किसी बिच्छू के डंक से भी ज़्यादा तीखा इसका डंक लगता है। इसको बोलते हैं बिच्छू घास और हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं कंडेली। और ये है खुंजू, इसकी पूजा होती है। आज जब गणेश जी की पूजा करी थी तो खुंजू चढ़ाते हैं। लोकल भाषा में हमारे उत्तराखंड में खुंजू बोलते हैं, बाकी तो पता नहीं क्या बोलते हैं। और दादी ने लगा रखा है, ये देखो ये क्या लग रहा है आपको, ये देखो ये आपको बैंगन का पेड़ लग रहा होगा ना। तो दोस्तों ये बैंगन का पेड़ नहीं है, ये बैंगन के जैसे दिखने वाला एक पेड़ है और इसमें इतने छोटे छोटे टीमी टीमी से इसमें एक तरह का सब्जी लगता है। वो मैंने अभी तक खाया नहीं है, दुकानों में बहुत आता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यह है मैरीगोल्ड, यह है भंगजीर। तो यहाँ पे लोग इसको भंगजीरी बोलते हैं, दार्जिलिंग में बोलते हैं इसको भंगजीरी, लेकिन हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं भंगजीर। मतलब सेम, लगभग सेम ही शब्द है। तो इसकी चटनी बनाई जाती है और इसका जो बीज होता है ना, तो उसके लड्डू बनाए जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। और ये ककड़ी दादी ने बीज के लिए लगा रखी है, और दादी ने जिस तरह से अड़ा रखा है लग ही रहा है कि बीज के लिए रखा होगा। और भी यहाँ पे छोटे छोटे ककड़ी लगने वाले हैं, तो दिखाती हूँ मैं। देखो छोटे छोटे ककड़ी, और दादी का देखो छोटा सा बगीचा। ये पत्ता गोभी, ये मूली, और मूली के पत्तों का साग यहाँ पे बहुत फेमस है। ये पापड़, यहाँ पे अरबी के पत्तों की सब्ज़ी खूब खाते हैं, पापड़ की सब्ज़ी, और ये मूली के पत्तों की सब्ज़ी भी यहाँ पे खूब खाते हैं। तो अब दादी की कुछ नई ककड़ी लगेंगी। वैसे दादी, ये लोग यहाँ पे गांव के लोग काफ़ी अच्छे हैं। दादी ने मेरे को एक दिन ना, मतलब ऐसे तो चलते फिरते हर चीज़ पूछते रहते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, तुम्हारी क्या मदद करें, क्या लेके आए तुम्हारे लिए। तो और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये टमाटो, ये टमाटर। मैंने पहली बार ज़िंदगी में किसी टमाटर का पेड़ देखा है। तो दोस्तों ये है टमाटर का पेड़, देखो मेरे सर के ऊपर लगे इतने सारा। ये टमाटर ये सब्जी में काट के डालते हैं, जैसे हम और टमाटर खाते हैं ना, वैसे ही सेम इनको भी खाते हैं। ये जैसे जैसे पकने लगते हैं तो ये कम खट्टे होते हैं, फिर पकने के बाद ये थोड़ा कम खट्टे होते हैं, और हरे तो ये बहुत खट्टे होते हैं। तो इनको ना सब्जी में डाल के खा सकते हैं, जैसे हम और टमाटर खाते हैं तो इनको भी सेम खा सकते हैं। मैं आपको एक पका हुआ टमाटर दिखाती हूँ कि कैसे होता है। उई कहाँ कहाँ घुसना पड़ रहा है, ये देखो। अब दादी बोलेगी मेरा टमाटर तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, दादी हमको भी देती है, 2-2 4-4 जब पकते हैं ना हमको भी देती है। मेरे रिवांश के पास एक दिन 4 दिए थे, बोला कि टमाटर लेके जा, तेरी मम्मी सब्जी बनाएगी उसमें डालेगी। मुझे पता ही नहीं था टमाटर है, तो मैंने डाला ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। जितनी चीज़ें दादी के गार्डन में थी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। बाय बाय।